नमस्कार। तो हमारे इस स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस महीने में जुलाई महीने में 5 बुधवार आने वाले हैं। 5 स्टोरियां हम लोग इस महीने में देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी आज हम लोग देखते हैं। एक बार एक साधु एक राज्य में घूम रहे थे। तो राज्य में घूमते घूमते साधु ऐसे ही घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उन्हें एक बार एक सोने का सिक्का दिखा। तो उन्होंने उठाया तो बोले अरे तो ओरिजिनल है, सोने का सिक्का है। तो उन्हें लगा कि भाई मैं तो साधु हूँ, मैं इसका क्या करूँगा। और साधु को वैसे भी लालची नहीं होना चाहिए। साधु को जितनी ज़रूरत है उतना तो पूरा हो ही जाता है। 2-4 घरों में जाते हैं, उनको खाना मिल जाता है, कभी कभार कपड़े मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका जीवन तो वैसे ही निकल जाता है। तो साधु बहुत ईमानदार अच्छा था। तो फिर उसने सोचा कि ये सोने का सिक्का मैं किसी ज़रूरतमंद को, कोई नीडी अगर मेरे को मिलेगा तो मैं उसे ये सोने का सिक्का दे दूंगा। तो फिर वो ऐसे अपना नॉर्मल तरीके से घूम रहा था। तो देखा कि इस राज्य में, मतलब उस राजधानी में जहाँ वो रुका था, उस शहर में, उसको देखा कि भाई कोई व्यक्ति मुझे ऐसे दुखी या ज़रूरतमंद दिखाई नहीं है। हर कोई जो उनके पास था उसमें वो लोग खुश दिख रहे थे। तो बोले देना तो ज़रूरतमंद को ही चाहिए, अदरवाइज किसी और को देने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम में साधु एक पेड़ के नीचे अपना सो गया। और फिर सवेरे जब वो उठने लगा तो उसने देखा कि बहुत आवाज़ आ रही है। तो पूरी सेना वहाँ से जा रही थी। तो अब इतनी सेना चलती है तो धूल उड़ती है, नगाड़े बजते हैं और बहुत आवाज़ होता है, घोड़ों की आवाज़, हाथियों की आवाज़, राइट। तो बहुत बड़ी विशाल सेना जा रही थी। तो ये उठकर खड़ा हो गया और देखने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि पीछे से तो राजा का भी रथ आ रहा था और राजा भी जा रहा था हाथ में तलवार वगैरह लेकर। तो कहीं शायद मोस्टली लड़ाई के लिए ही जा रहा होगा। तो राजा ने देखा कि बाजू में एक साधु खड़े हैं। तो राजा ने भी अपने रथ को रोका और साधु के पास गए और उन्हें प्रणाम वगैरह किया। और उन्होंने कहा कि हे साधु महात्मा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो बोले भाई ठीक है, आशीर्वाद तो हम दे सकते हैं। तो बोले क्या आशीर्वाद चाहिए। तो बोले हम एक जंग पे जा रहे हैं, तो आप हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए कि हम जीत जाए। तो बोले भाई ठीक है, आप जीत जाए, लेकिन आप लड़ाई करने क्यों जा रहे हैं। तो बोले देखिए, बोले अपना राज्य थोड़ा छोटा है, हम सोच रहे हैं कि अब बाजू वाले राज्य के ऊपर अटैक करेंगे और उसे भी अपने राज्य में जोड़ लेंगे ताकि फिर अपना राज्य और बड़ा हो जाएगा, राइट। तो बोले हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि ये लो मेरे तरफ से। तो उन्होंने फिर वो एक सोने का जो सिक्का था वो अपने राजा को दे दिया। तो राजा सोचने लगा कि भाई ये सोने का सिक्का मुझे क्यों दिया गया है। तो बोले ये आपने मुझे क्यों दिया, और मैं इतने से सोने के सिक्के से क्या करूँगा। तो बोले राजा, मेरे को आपके राज्य में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। कल मुझे ये सोने का सिक्का मिला, मैं सोचा किसी ज़रूरतमंद को दे दूं। तो मैं कल पूरे राज्य में घूमता रहा, लेकिन आपके राज्य में इतनी खुशहाली है, इतने लोग सुखी हैं कि कोई मेरे को दुखी, कोई ज़रूरतमंद मिला ही नहीं। लेकिन अभी जाकर मुझे आप मिले तो मैंने ये आपको दिया। तो बोले मैं कहाँ से ज़रूरतमंद हो गया। तो बोले देखिए, अगर आप अपने राज्य से खुश नहीं हैं तो आप दूसरे राज्य पे जाकर अटैक कर रहे हैं, उसकी सीमा को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है। अब मेरे पास तो इतना ही है सोने का सिक्का, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो राजा को बिल्कुल थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हुआ, अपने आप पर नीचे देखने लगा। अपनी सारी सेना को उसने रोका, वापस अपने राज्य में भेजा और फिर जितना हमारे पास में है हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। तो यहाँ से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। अभी नए नए स्कूल चालू हो रहे हैं, जुलाई महीना है, राइट। हम लोग देखते हैं स्कूल में कोई नई चीज़ें लेकर आता है, कोई नया शार्पनर लेकर आता है, कोई नई बैग लेकर आता है, कोई नए शूज़ लेकर आता है। उन चीज़ों को देखकर हमें भी लगता है कि हमारे पास में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए है और फिर हम उन चीज़ों की ये करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे पास में ऑलरेडी है, जितनी हमारे को ज़रूरत है, उसी से यदि हम लोग खुश नहीं रहेंगे तो फिर आप देखिए इस स्टोरी से कि राजा के पास सब कुछ था फिर भी वो सुखी नहीं था। और उसके राज्य में थोड़ा थोड़ा लोगों के पास होगा, राजा जितना किसी के पास नहीं होगा, बट वो लोग ज़्यादा खुश थे, राइट। तो जितनी चीज़ें हमारे पास में हैं हम उसी से सेटिस्फाइड होना चाहिए, राइट। और जो चीज़ें हमारे पास में हैं, पेन, पेंसिल, इरेज़र, बुक, बैग, यूनिफॉर्म, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसकी हमें देख रेख भी अच्छे से करनी चाहिए।
और यदि हमारे पास में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो उसे हमें शेयर करना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। धन्यवाद।